छोटी लड़की को गलती से पता चला कि उनके परिवार के ऑयस्टर रेस्टोरेंट में भोजन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ उसकी माँ स्वयं रसोई घर में आती थी और हर बार भोजन करने के लिए कम से कम 3 घंटे का समय लगता था। लेकिन जब आखिरकार रसोई से बाहर निकलते थे तो उसकी माँ थकान से हाँफ रही होती थी और ग्राहक उसे खाने की कीमत से कहीं ज्यादा इनाम देते थे। रसोई के रहस्य के बारे में जानने की उत्सुकता में छोटी लड़की ने अपनी माँ से इसके बारे में पूछा, लेकिन उसकी माँ ने बस इतना कहा कि वह सच्चाई तभी बताएगी जब लड़की बड़ी हो जाएगी और अपने प्रेमी को घर ले आए। 10 साल बाद लड़की अपने नए प्रेमी के साथ घर लौटी, आखिरकार रसोई के रहस्य को उजागर करने के लिए उत्सुक। हालांकि उसकी माँ ने जोर देकर कहा कि वे पहले खाएं और उसके प्रेमी की प्लेट में एक अतिरिक्त सीप रख दिया। आदमी ने एक निवाला खाया, लेकिन तुरंत ही उसे उल्टी आ गई और मछली के तेज स्वाद से उसे उल्टी हो गई। यह देखकर माँ ने लड़की से फ्रंट डेस्क से रेड वाइन की एक बोतल लाने को कहा। जैसे ही लड़की चली गई, उसके पिता भी चतुराई से कमरे से बाहर निकले। फिर माँ धीरे धीरे खड़ी हुई और अपने संपूर्ण शरीर को उस आदमी के सामने प्रकट किया, जिससे उस आदमी ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी भावी सास के पीछे रहस्यमयी रसोई में प्रवेश किया। इस बीच दूसरी तरफ लड़की शराब लेकर लौटी, लेकिन उसने पाया कि उसका पूरा परिवार अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गया। 3 घंटे बाद उसकी माँ थकी हुई उसके पास आई और उसे बताया कि उसका प्रेमी पहले ही ऑयस्टर रेस्टोरेंट से जा चुका है। फिर उसे प्रार्थना की माला देते हुए कहा कि ये मालाएं उस आदमी की हैं। लड़की ने तुरंत उसे पहचान लिया। यह उसके और उसके प्रेमी के बीच प्यार की निशानी थी। इस बात पर सहमति जताई थी कि वे इसे तभी लौटाएंगे जब वे संबंध तोड़ना चाहेंगे। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसने अचानक उसे छोड़ने का फैसला क्यों किया। अगली सुबह उसका प्रेमी रेस्टोरेंट में वापस आ गया। लड़की उसके पास भागी और ब्रेकअप के लिए स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन उस आदमी ने उसे जमीन पर धकेल दिया, उसे दूर रहने और सीप खाने में हस्तक्षेप न करने के लिए कहा और वह सीधे रसोई में भाग गया। लड़की ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके पिता ने उसका रास्ता रोक दिया। उसे चेतावनी दी कि वह कभी भी रसोई में पैर न रखे। उस समय उसने अंदर से अपनी माँ की भारी सांसें सुनी।